हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में यदि धन की समस्या है तो अब वो दूर हो सकती है, परंतु उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, ये समझते हैं। और भी क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं धन की समस्या के अलावा, ये भी सब हम विस्तार से समझेंगे। पहले हम कारण समझ लेते हैं और फिर फल क्या मिलेगा ये समझेंगे। तो हम कारण की बात करें तो हम शुक्र की स्थिति को देखने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। शुक्र का परिवर्तन 31 जुलाई को होने वाला है और ये फिर 24 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में। तो सिंह राशि में गोचर करते हुए शुक्र क्या रिजल्ट देंगे ये समझते हैं। और इसके अलावा विशेष स्थितियां कुछ बन रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो शुक्र आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके कारक ग्रह कहलाते हैं शुक्र महाराज, और आपके कर्म के भी अधिपति, आपके जॉब के भी अधिपति शुक्र ही होते हैं। इसलिए इनका परिवर्तन अपने आप में चाहे लाभ दे चाहे हानि दे, जो भी दे, परंतु महत्वपूर्ण तो है। लाभ देने की हमेशा कोशिश आपको करते रहते हैं शुक्र। अब प्रिय दर्शकों, कुछ विशेष स्थितियां बन रही, उनको समझ लेते हैं। अब शुक्र के साथ बुध की भी युति होगी, क्योंकि बुध पहले से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। आपने पहले वीडियो देखा होगा, 2 महीने से अधिक का समय बुध महाराज सिंह राशि में बिताने वाले हैं। परंतु यहाँ पर बुध स्थितियों में परिवर्तन होगा। बुध 5 अगस्त को वक्र अवस्था में चले जाएंगे और फिर 11 अगस्त को अस्त भी हो जाएंगे। इसलिए ये जो लाभ आपको मिलने वाला है, तो विशेष रूप से कहा जाए कि 31 से जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद 11 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद भी योग बना ही रहेगा, परंतु बुध अस्त होंगे तो उतना अच्छा परिणाम नहीं कहा जा सकता है। आइए समझते हैं कि क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो बुध और शुक्र की युति होगी, इससे लक्ष्मी नारायण योग होगा। तो आपके जीवन में यदि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि अब देखिए शॉर्टकट अपनाने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। कई बार जब मेरी बात होती है और लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया व्यापार में, या जो भी वो नौकरी कर रहे थे या जो भी काम कर रहे थे, तो अब उनकी मजबूरी है कि अब जैसे शॉर्टकट की बात की जाए तो गुप्त धन की प्राप्ति करना, शेयर मार्केट, ऐसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। लोगों की अपनी अपनी समझ है, परंतु उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता कि अब यदि सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो लोग इस क्षेत्र में भी कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट क्या रास्ता है। तो देखिए, रास्ते तो बहुत सारे हैं, परंतु ये पक्की बात है देखिए जीवन में कि जहाँ तक संभव हो तो हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि कभी भी शॉर्टकट रास्ता शॉर्टकट ही सफलता देता है। जहाँ आपको समय लगेगा, जहाँ थोड़ी मेहनत अधिक पड़ेगी, है ना, तो वो रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आपको सही मंजिल तक ले जाएगा और लॉन्ग टर्म सफलता भी आपको देने वाला है। इसलिए रास्ता कोशिश ये करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। जिसके लिए संभव ही नहीं है तो अलग बात है, परंतु इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति की स्थिति बन रही है। यदि आप गुप्त धन प्राप्ति में इंटरेस्ट रखते हैं, अचानक धन प्राप्ति में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास यदि आप रखते हैं, तो ये समय होगा जिस समय आपको यहाँ से लाभ हो सकता है। परंतु यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अब क्योंकि देखिए कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि शुक्र आपके कर्मेश हैं और आपके पंचमेश भी बनते हैं, और वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल सही बात है, परंतु सिंह राशि में भी गोचर कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। परंतु ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है, अपने आप में बड़े राजयोगों में से एक राजयोग होता है। और साथ में जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं बुध मिलके, तो बुध के लिए अच्छी राशि मानी जाती है, आप जानते ही हैं, उनके मित्र हैं सूर्य। और इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थिति एक और भी है कि भाग्येश और पंचमेश की युति अपने आप में बड़े राजयोगों में से एक मानी जाती है। तो कई सारी स्थितियां हैं जो कि आपको लाभ पहुंचाएंगी, परंतु हाँ, ये भी है कि जब अष्टम भाव में ये युति होने जा रही है तो उसका नुकसान भी होगा। इसीलिए मैंने कहा
कि आपको लाभ तो होने वाला है, परंतु बड़े सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको रहने वाला है। इस समय आपको अपने घर परिवार की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास करना होगा। घर परिवार की स्थिति बेहतर होंगी, और साथ में यदि आप संतान के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए इस समय एक ऐसा समय कहा जा सकता है कि मेहनत कम परंतु सफलता ज़्यादा। यानी कि आप समझिए कि आप पढ़ेंगे 1 घंटे, तो 1 घंटे का जो निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते रहते समझ में नहीं आता। आपने पढ़ा, कल फिर आपने सोचा कि क्या पढ़ा था, क्लियर ही नहीं हो रहा, फिर से पढ़ना पड़ता है। ऐसी स्थितियां होती हैं, बार बार मतलब कन्फ्यूजन होता रहता है। इस समय जो होगा, तो क्योंकि बुध अपने आप में बुद्धि के देवता माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र जोश के कारक माने जाते हैं। तो जब जोश और कर्मेश भी हैं आपके, है ना, तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। जो लव पार्टनर है उनके लिए भी स्थितियां बेहतर हैं, परंतु लव पार्टनर को ये ध्यान में रखना होगा कि इस समय अहंकार और वाणी 2 चीज़ों में संयम बरतना होगा। जो लोग गुप्त रोगों से संबंधित पीड़ा में हैं, उन्हें गुप्त रोगों से इस समय छुटकारा मिल सकता है। परंतु यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य बहुत ज़्यादा कोई भी समझिए किसी से आप बात ही कर रहे हैं, आपके लोग सहयोगी जो हैं आपके साथ काम करते हैं, चाहे आपके बॉस हों, तो सभी से आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है, ये कोशिश करनी है। किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और कोई भी चीज़ अचानक होने की स्थिति बन सकती है इस समय। तो आपको हर एक स्थिति से, क्योंकि देखिए कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं, तो साथ में आपको ये तैयार रहना होगा कि कोई भी स्थिति बनती है तो उससे हम कैसे बाहर निकल पाएंगे, कैसे सामना कर पाएंगे। तो यानी कि सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो देखा जाए तो ये कुछ लाभ थे, कुछ सावधानियां थी जो कि आपको रखनी चाहिए। अब उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना करने के साथ में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, वो बहुत सुंदर है, आप करते रहिए। साथ में इस समय आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं विशेष रूप से, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत हो और आप सत्य के रास्ते में चलते हुए और आगे बढ़ सके। क्योंकि भगवान सूर्य आत्मविश्वास के कारक होते हैं, और इस समय थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। और वाणी की देवी माँ सरस्वती की भी आराधना आप कर सकते हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, स्वतः ही सबकी पूजा हो जाती है। परंतु विशेष रूप से जिनका जो कार्य है उनके लिए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, और साथ में आप अवश्य भगवान का खूब स्मरण करें। और यदि आपको समय नहीं मिलता तो कम से कम आप स्मरण तो कर ही सकते हैं, है ना। और कलयुग में सबसे बड़ा है नाम जप। नाम जप करते रहिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, और अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक करिएगा, क्योंकि और खासकर जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और सूर्य को, ये तीनों ग्रहों को अवश्य चेक करिएगा, और साथ में अपनी दशाएं आदि भी। और कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो उससे पहले, क्योंकि देखिए गोचर का प्रभाव है, तो अपनी जन्म कुंडली का क्या प्रभाव है ये भी जान लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि बिना दोनों को समझे यदि आप निर्णय लेते हैं तो कई बार जो गलत होता है। खाली गोचर के आधार पर भी नहीं ले सकते निर्णय, और ना जन्म कुंडली के आधार पर, दोनों को समझना आवश्यक है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।